भाभी, ए भाभी। इस अंधे से मैं और परेशान हो गई हूँ। क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे भाभी, इतना गुस्सा काहे हो रही है? भूख लगा है, थोड़ा खाना निकाल दीजिए, खा ले। हाँ हाँ, खाना क्यों नहीं देंगे? दिन भर खाइए, डिब्बा लेके जाइए, कुछ तो काम धाम तो है ये नहीं है। अरे भाभी, मैं ठहरा सूरदास, मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताइए, मैं किस काम के लायक हूँ? कम से कम करने लायक नहीं है तो मरने लायक है ना। जाओ कहीं नदी नाला में डूबी आओ। हे भगवान, ये कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं हमसे? ऐसे जिंदगी जीने से अच्छा है आप हमको उठा लीजिए। कहाँ हो? सुन रही हो? अब आपको क्या घट गया? जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ, यहीं पे हूँ। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ये बताओ, छोटका बाबू कहाँ है? अरे घर में खा के सोए हैं, क्या करने लायक है कि करेंगे? अरे भाई, ये तुम कैसी बात कर रही हो? जब ईश्वर ने उसकी दोनों आँख की रोशनी छीन ली है तो करेगा क्या? खाएगा और सोएगा। उसके सामने तो पूरी दुनिया अंधेरा ही अंधेरा है। अब तुम ही बताओ, वो क्या करने लायक है? कौन सा काम करेगा? कहाँ जाएगा? देखिए, बहुत हो गया, अब मेरे बस का नहीं है। ना उनको खाना देंगे, ना उनका कपड़ा धोएंगे, अब ना ही उनका कोई काम करेंगे। ये तो बात ठीक है, पूरे संपत्ति में आधा का हकदार है वो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। तुम उसका काम कर रही हो, फ्री में कर रही हो। तुम सोचो, वो पूरे संपत्ति में आधा का मालिक है। अगर उसका संपत्ति पाना है तो इतना सब करना ही पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक काम करिए, मार्केट जाइए और जौहर लेके आइए, हम खाना में मिला देंगे, उनको दे देंगे, खा लेंगे और रास्ता साफ हो जाएगा हम लोग का। अरे नहीं यार, तुम जहर दोगी तो हम लोग फंस जाएंगे। सुनो, उसको हटाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब हम लोग उसकी संपत्ति की मालिक होंगे। एक आइडिया आया। अब देखो मेरा दिमाग, मैं उसको कैसे जाल में फंसाता हूँ और अपने रास्ते से खत्म कर देता हूँ। देख छोटे, अंगूठा लग गया। अब तुम्हारा आधार बन जाएगा और पेंशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। तब ठीक है छोटे, मैं जा रहा हूँ तुम्हारा फार्म जमा कर देने। ठीक है भैया, ठीक है। हे भगवान, भाई बहुत अच्छा दिए। भाई हो तो ऐसा। चलिए, कम से कम मेरा पेंशन तो भरवा दिया, मेरा कुछ टेंशन दूर होगा। अब यही पेंशन से इस अंधे का सहारा होगा। चलिए, अब तो पेंशन आएगा। अब जो मर्जी वो खाएंगे मार्केट जाके। पहले तो मन की बात मन में रखना पड़ जाता था। बात कुछ समझ न आए, कमी क्या हमने पाई। अरे भैया भाभी, आप लोग मुझको घर से क्यों निकाल रहे हैं? अरे इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है। बाबू, पहले हिस्सा था, अब हिस्सा नहीं है। जो तुम आधार कार्ड के नाम पे अंगूठा लगाए हो तो तुम पूरी अपनी जमीन जायदाद मेरे नाम कर दिए हो। वाह भैया वाह, इतना बड़ा धोखा किए हैं आप मेरे साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सारा मेरा जायदाद ले लीजिए, लेकिन कम से कम घर में तो रहने दीजिए। आखिर मैं अंधा आदमी कहाँ जाऊंगा? जिंदगी भर के ठेका लेके बैठे हैं आपका। जहाँ भी जाइए मांग के खाइए, चाहे जैसे भी खाइए, जाइए। अरे भैया, कम से कम आप तो भाभी को समझाइए। अरे वो अपना खून नहीं है। लेकिन भैया, हम दोनों तो एक ही माँ के बेटे हैं ना, हम लोगों के रगों में एक ही खून दौड़ता है। सुनो, ज्यादा रिश्ता उसको जोड़ो मत, चुपचाप इस घर से निकल जाओ। यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से। ठीक है भैया, जा रहे हैं। ओ ना जाने क्या छूट रहा है। अरे भैया भाभी, कहाँ हैं आप लोग? ये जी, ये फिर अंधा कहाँ से चला है?
ए, मैं समझाई थी ना कि मेरे दरवाजे पर मत आना, फिर क्यों आ गए? अरे भैया भाभी, आज हम आप लोग से कुछ लेने नहीं, कुछ देने आए हैं। देने आया हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। भैया, जब आप लोग हमको धक्का मार के घर से बाहर निकाल दिए, मैं बहुत दर दर भटका और भटकते भटकते एक गांव में पहुंचा। वहां पे मुझे एक बूढ़ी माँ मिली। बाबू देखो, इस पर्स में सोना चांदी असरफिया है, कुछ गहने हैं, इसको ले लो, इसी से तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी बेटा। बाबू, इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है, मैं तुम्हारे ही जैसे इंसान का तलाश कर रही थी कि तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। ले लो बेटा, पकड़ लो इसको। हाँ रखो। देखो, यह तुम्हारे लिए शायद मेरे पास था, तुम्हारे जैसे असहाय इंसान का मुझे तलाश था, सो तुम मिल गए। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई तुम्हें देखकर, इससे तुम्हारा बहुत सारा मदद हो जाएगा। माँ, मैं वो बदनसीब इंसान हूँ, ना तो अपने माँ को देख पाया और ना ही ईश्वर का बनाया हुआ इस दुनिया को देख पाया। ना बेटा ना, जिसका कोई नहीं होता है बेटा, उसका ईश्वर होता है। उसको वहाँ वो लेके चला जाता है जहाँ से उसका जिंदगी का गुजर बसर अच्छे से हो जाता है। माँ, मैं इस दुनिया का और अपने परिवार का सताया हुआ इंसान हूँ। ना बच्चा ना, मत रो बेटा, मत रो, मैं हूँ ना। नहीं बेटा नहीं, रोते नहीं। माँ, क्या अगर आपकी याद आए तो आपके घर आ सकता हूँ? 2 रोटी बिल्कुल मिल आ सकता है? सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो बेटा। फिर मैं सोचा भैया, इस अंधे को इस धन की क्या जरूरत है। भैया, भले आप लोग मुझको अपना नहीं मानते हैं, लेकिन मैं आपको अपना समझ के ये धन आपको देने आया हूँ। अरे छोटे, इस धन को हम लेने के लिए काबिल नहीं है। हम दोनों ने मिलकर तुमको बहुत सताया रे। अरे छोटे, हम लोगों ने तुम पे बहुत अत्याचार किया, बहुत जुर्म किया, और तो और घर से धक्का मार के निकाल दिया। आधार कार्ड के नाम पे मैंने तो तुम्हारी जमीन भी अपने नाम कर लिया था, सारी संपत्ति भी अपने नाम कर लिया था। हे छोटे, हम इस धन के काबिल नहीं है। अरे भैया, आप डरिए मत, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया हूँ। ये धन आपको देकर मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। ऐसा समझिए कि अब मुझे मेरी माँ मिल गई है। अरे छोटे, तू तो अपना फर्ज निभा दिया और मैं तेरा बड़ा भाई तेरा गुनहगार बन गया। हो सके तो हमें माफ कर दे छोटे, मैं जानता हूँ कि माफी लायक नहीं हूँ। अरे भैया, हमसे माफी मांग के हमको शर्मिंदा मत करिए, बस एक बार हमको गले लगा दीजिए भैया। छोटे, अब तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है छोटे, अब तुम हम लोग के पास ही रहना छोटे। होते हैं अपने तो अपने होते हैं अपने।